हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भर नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये सुंदर सा मून ग्रेनी स्क्वायर बनाना बताऊंगी। देखिए, यहाँ पे सुंदर सा हमने चांद बना रखा। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले इस तरह से मैजिक रिंग तैयार करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस तरह से पकड़ेंगे। हम यहाँ पे एक चेन बनानी है। अब रिंग को हम इस तरह से टाइट करेंगे। अब रिंग के अंदर इस तरह से 2 लूप आएंगे, इसको इस तरह निकालेंगे। ठीक है, इसको हम सिंगल क्रोशे कहते हैं। ठीक है, इस तरह से करते हुए यहाँ पे 8 हम सिंगल क्रोशे बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, रिंग के अंदर डालना है, फिर निकालना है। इस तरह से हमने यहाँ पे 8 सिंगल क्रोशे बना लिए। ठीक है, अब रिंग को हम टाइट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे शुरू में जो हमने सिंगल क्रोशे बनाया था वहाँ पे इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। अब रिंग को अच्छे से टाइट कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 और 2 चेन बनाएंगे। ठीक है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। अब सेम जगह पे यहीं पर हमें एक डबल क्रोशे बनाना है, फिर यहीं पर एक और बनाएंगे। इस तरह से 2 हो गए। ठीक है, अब इससे आगे वाली स्टेज में भी हमें 2 बनाने हैं। इसी तरह हमें हर एक स्टेज में 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, तो इस तरह मैं इसे पूरा कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, शुरू में हमने 8 बनाए, उसके ऊपर 2-2 करते हुए यहाँ पे हमारे 16 बन गए। ठीक है, अब जो लास्ट वाला हमारा डबल क्रोशिया है उसे हमें इनकम्प्लीट रखना है। ठीक है, अब ये वाइट वाले से हमें इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। अब इसको जो धागे हमारे इनको अच्छे से टाइट कर लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने 2 चेन बनाई थी, इस तरह से दिखा रहे हूँ आपको। तो इससे आगे वाला जो डबल क्रोशिया हमारा वहाँ पे हमें इस तरह से डालना है सबसे ऊपर, और इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक करना है। ठीक है, इस तरह से अब इनको अच्छे से टाइट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहीं पर सेम जगह पे इस तरह से सेम जगह पे डालना है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए इससे आगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है, और यहीं पर हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ठीक है, फिर इससे आगे फिर से हाफ डबल क्रोशिया। अब इससे आगे वाली स्टेज में डबल क्रोशिया इस तरह से एक बनाएंगे, फिर यहीं पर एक और बनाना है, 2 हो गए। ठीक है, फिर इससे आगे वाली में भी 2 बनाने हैं, एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा इस तरह से। ठीक है, अब इससे आगे वाली स्टेज में इस तरह से हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, इस तरह से एक बनेगा। अब यहाँ पे इस तरह से दूसरा बनेगा, इस तरह से 2-2 करके निकालना है। ठीक है, इससे आगे वाली स्टेज में इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर यहीं पर एक और बनाना है, 2 हो गए। ठीक है, अब इससे आगे वाली स्टेज में भी 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा। अब इससे आगे देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया, फिर इससे आगे इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया, और यहीं पर सिंगल क्रोशिया। ठीक है, फिर इससे आगे सिंगल क्रोशिया। अब देखिए इससे आगे वाली स्टेज में हमें इस तरह से डालना है। अब यहाँ पे हमें ये जो दूसरा वाला धागा है हमारा, इससे हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच लगानी है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बनेगा। ये हमारा चांद बन के रेडी हुआ। अब देखिए यहाँ पे 2 चेन लेनी है, ऐसी सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से एक बनाया। अब देखिए इससे आगे वाली स्टेज में
पहले हम इस धागे को कट कर लेंगे, ठीक है, वाइट वाला इस तरह से। अब इससे आगे का बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इससे आगे वाले स्टेज में एक डबल क्रोशे, फिर यहीं पर दूसरा, फिर से आगे एक डबल क्रोशे, फिर से आगे एक डबल क्रोशे, फिर वहीं पर दूसरा, ठीक है। एक जगह पे दो बनाने, ये हमने दूसरा बनाया, फिर से आगे एक डबल क्रोशे। अब इससे आगे देखिए जो वाइट वाला है यहाँ पे बनाना है, दो लूप है यहाँ पे, तो सेकंड वाले लूप में, ठीक है, एक जगह पे ये दो बना लिए। अब इससे आगे हमें एक बनाना है इस तरह से, ठीक है। तो दो यहाँ पे दो बनाए, फिर एक, फिर दो, फिर एक, इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सबसे शुरू में हमने एक बनाया, फिर दो बनाए, फिर एक बनाए, फिर दो, ठीक है। इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे तक। अब देखिए हमें यहाँ पे 3 स्टेज में इस तरह से बनाना है, एक एक बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे तक हमारा 33 हो गए थे, अब ये 34 है, ठीक है। अब इससे आगे वाले में इस तरह से 35 हो गया। अब इससे आगे यहाँ पे हमारे 36 हो गया, ठीक है। तो इस राउंड में हमारा कुल मिला के डबल क्रोशे 36 बने, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए हमें यहाँ पे इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 चेन है हमारी, इस तरफ जो हमने डबल क्रोशे बनाया था उसमें हमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देना। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब देखिए इससे आगे का इस तरह से 2 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे एक डबल क्रोशे, 2 चेन को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर इससे आगे वाली में एक डबल क्रोशे, फिर इससे आगे 2 डबल क्रोशे। यहाँ पे हमें सेम स्टिच में 2 बनाने हैं, ठीक है। यहीं पर एक और बना लेंगे। इस राउंड में हमें एक में एक बनाना है, फिर एक में एक, फिर एक में हमें 2 बनाने हैं, ठीक है। जैसे हमने एक बनाए, फिर यहाँ पे एक बनाया, फिर ये तीसरी वाले स्टेज में हमें 2 बनाने हैं सेम जगह पे, ठीक है। इस तरह से ये दूसरा। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक एक फिर 2 तो बना लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये जो डबल क्रोशे हमारा, इसमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे हमारे डबल क्रोशे पूरे 48 बने, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे एक डबल क्रोशे इस तरह से। अब देखिए इससे आगे एक डबल क्रोशे इस तरह से, फिर इससे आगे वाली स्टेज में इस तरह डालना है हाफ डबल क्रोशे, ठीक है। फिर इससे आगे वाली में भी हाफ डबल क्रोशे, फिर इससे आगे वाली स्टेज में सिंगल क्रोशे, ठीक है। अब इससे आगे इस तरह से हाफ डबल क्रोशे, फिर इससे आगे भी हाफ डबल क्रोशे। अब इससे आगे वाली स्टेज में डबल क्रोशे, फिर इससे आगे भी डबल क्रोशे। अब यहाँ पे इससे आगे वाली में इस तरह से 2 बार लेंगे, ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से 2 2 करके निकालने। अब देखिए इससे आगे इस तरह से ट्रिपल क्रोशे एक बनाया, फिर यहीं पर एक और बनाना। ये हमारा कॉर्नर तैयार हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से हमें 4 कोने बनाने हैं, 2 बन गए एक ही जगह पे। अब यहाँ पे 1 2 3। अब इसके बाद यहाँ पे सेम जगह पे 2 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा इस तरह से, ठीक है। अब इससे आगे वाली स्टेज में
इस तरह से ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब यही चीज़ बनाएंगे जो हमने आगे बनाया था, ठीक है। यहाँ पे हमें इस तरह से डबल क्रोशे, फिर से आगे डबल क्रोशे जो हमने शुरू से बनाया था, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे, इसी को रिपीट करना है। फिर से हाफ डबल क्रोशे दूसरे स्टेज में, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशे, फिर इससे आगे वाली में हाफ डबल क्रोशे, इससे आगे हाफ डबल क्रोशे। अब इससे आगे इस तरह से डबल क्रोशे, फिर इससे आगे डबल क्रोशे। अब इससे आगे हमें ट्रिपल क्रोशे बनाना है। अब यहाँ पे जैसे मैंने अभी कॉर्नर बनाया उसी तरह से बनाना है, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको बताया, जैसे कॉर्नर बनाया मैंने तो वो हमें यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। बाकी जगह हमें इसी तरह से बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से मैं 4 कोने बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आप देखें यहाँ पे ये जो 2 चेन बनाई थी, इससे आगे जो हमने डबल क्रोशे बनाया था वहाँ पे इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। इस तरह से राउंड कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखें यहाँ पे 2 चेन बनानी है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। यहीं पर एक डबल क्रोशे बनाना है। अब इससे आगे जितनी भी स्टिच है वहाँ पे हम डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से बना लेंगे यहाँ पे पूरे में। तो मैं आपको कॉर्नर में बताती हूँ कैसे बनाना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल स्टिच है, इस तरह से बनेगा। यहाँ पे हर एक इसमें बना लेंगे। इस तरह से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, तो वीडियो आप पूरा देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इस तरह से हम हर एक स्टेज में डबल क्रोशे बनाएंगे। अब इसके बाद हमें कॉर्नर में बनाना है, ठीक है। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे कोने में इस तरह से डबल क्रोशे बनाना है। एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा, बीच में हमें 1 2 3 चेन लेनी है। फिर से सेम जगह पर डबल क्रोशे। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है, ठीक है। इस तरह से बनेगा। कॉर्नर में इस तरह से बनेगा जैसे अभी आपको बताया, बाकी जगह डबल क्रोशे बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो पूरा बना लेती मैं, तब आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चेन है, यहाँ पे जो डबल क्रोशे है हमारा, इसमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे, ठीक है। अब एक चेन लेके धागे को हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमारे सुंदर सा ग्रैनी स्क्वायर बन के रेडी हुआ, ठीक है। अब इन धागों को हम पीछे की तरफ हाइट कर लेंगे। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये धागे मैंने पीछे की तरफ हाइट कर लिए। इस तरह से हमारे सुंदर सा मून ग्रैनी स्क्वायर बन के रेडी हुआ। यहाँ पे देखिए हमारे सुंदर सा चांद बन के तैयार हुआ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।